हेलो गाइस, इट्स मी प्रियांशु। आज हम क्लास 12 बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन में। हम पढ़ने जा रहे हैं आज ऑर्डर एंड डिग्री। मैक्सिमम बच्चों को ऑर्डर एंड डिग्री में डाउट रहता है कि हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की हम कैसे ऑर्डर डिफाइन करें, क्या उसकी डिग्री हो सकती है। तो इस वीडियो में डेफिनेटली आपके 100% आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर एंड डिग्री क्या होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ऑर्डर और डिग्री जानने के लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक आपको आना चाहिए कि उसको जानने के लिए आपको पॉलिनोमियल का पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है और नॉन पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो देखो, जैसे सिंपल से ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखी हुई है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट्स दैट इन्वॉल्व ओनली प्लस, नेगेटिव, मल्टीप्लाई एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल। मतलब कि जो हमारे कोफिशिएंट हैं और हमारा वेरिएबल है, इसके बीच में हमेशा इसके बीच में हमेशा प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, माइनस हो सकता है, पर कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता। गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पे डिवाइड नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मैं इसका अभी आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं होता। क्योंकि पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे कि कभी भी पॉलिनोमियल, जैसे कि हमने लिखा x² प्लस 1/x। 1/x क्या होता है? x की पावर -1। तो हमारे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में ये होता है कि हमारा जो वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है, वो हमेशा नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करेगी। वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी, ठीक है, कभी भी पॉइंट में नहीं होगी। मतलब कुल मिलाकर आपको ये याद रखना है कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी जो पावर होती है वो हमेशा नेचुरल नंबर में ही एग्जिस्ट करेगी। उसको ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और अगर किसी फंक्शन में अगर हमें x की पावर हमें नेगेटिव मिल रही है या फिर फ्रैक्शन में मिल रही है, तो हम उसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। सिंपल सी बात है ये, ठीक है। अब हम समझेंगे ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। तो देखिए, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है मैक्सिमम डिफरेंशिएशन। ऑर्डर होता है मैक्सिमम डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन, ये होता है ऑर्डर हमारा। अब उसके बाद आता है हमारा डिग्री। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है वो जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन है उसकी पावर को हम डिग्री कहते हैं। डिग्री क्या होती है? पावर ऑफ मैक्सिमम डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन, ठीक है। जो हमारे मैक्सिमम डिफरेंशिएशन की जो पावर होती है उसको हम कहते हैं डिग्री। तो जैसे कि हमें यहाँ पे लिख रखा है, जैसे कि d² y/dx² प्लस y प्लस dy/dx इक्वल टू 4, ये हमें गिवन है। तो देखो, तो इसमें मैक्सिमम डिफरेंशिएशन क्या है? ये कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा? 1 बार। ये कितनी बार? 0। और ये कितनी बार? 2 बार। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 2 है। और इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है 1। तो हम इसका क्या देंगे? इसकी ऑर्डर है इसका 2 और इसकी डिग्री है 1। क्यों? क्योंकि हम देखो, ऑर्डर तो हम हर किसी का बता सकते हैं, लेकिन डिग्री हम हर किसी की एक्सप्लेन नहीं कर सकते। डिग्री हम उन्हीं फंक्शंस की बता सकते हैं जो पॉलिनोमियल होते हैं। जो नॉन पॉलिनोमियल होते हैं उनकी डिग्री हमेशा नॉट डिफाइंड होती है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा यहाँ पर। जैसे कि हमने कुछ मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, जैसे कि e की पावर dy/dx, log के अंदर dy/dx, या साइन के अंदर dy/dx। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल में जो ये जो होते हैं क्या, कोफिशिएंट होते हैं या फिर जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होनी चाहिए, या तो वेरिएबल की जो पावर होती है वो
कांस्टेंट होनी चाहिए। तो देखो जैसे कि हमने लॉग लिया, लॉग के अंदर अगर हम x लेते हैं, अगर हम लॉग के अंदर x लेते हैं तो ये तो हमारा एग्जिस्ट करता है, लेकिन लॉग के अंदर अगर हम dy/dx लेते हैं तो ये हमारे नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। तो ये 3 हमारे नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इनकी हम डिग्री नॉट डिफाइन कहेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन में इनकी डिग्री नॉट डिफाइन नहीं होती। कहीं कहीं पर हम सिंप्लीफिकेशन करके भी हम उसको हम चेंज कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं, जिससे हम उसकी डिग्री बता सकें। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दिखाता हूँ आपको करके। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन वन में मैंने लिया dy/dx प्लस साइन dy/dx d² ये ले लेते हैं इक्वल टू 4 या 4 ले लिया हमने, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले तो हम देखते हैं कि ये इसका ऑर्डर कितना है। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन इसकी 2 है, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसकी डिग्री कितनी है। डिग्री देखने के लिए हमें सबसे पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि ये पॉलिनोमियल है या नॉन पॉलिनोमियल है। तो जैसे कि ये साइन के अंदर dy/dx है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया साइन के अंदर dy/dx, e की पावर dy/dx और log की पावर अगर dy/dx रहती हैं, अगर वो चेंज नहीं हो रही है, नहीं हट रही हैं, तो हम नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं, ठीक। तो जैसे कि हमने एक लिया, ठीक, तो अब इसमें क्या होगा, इसकी डिग्री क्या होगी, क्योंकि ये नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन है। नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री हमेशा नॉट डिफाइन होती है, याद रखिए, नॉट डिफाइंड होती है जो हमारे फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं होते। अब जैसे कि एक ऐसी क्वेश्चन मैं आज आपको दिखाऊंगा, आप उसको करिएगा सॉल्व। जैसे कि मैंने लिया साइन कि अंदर dy/dx इज इक्वल टू 5, मैंने ले लिया 5 या फिर 5x ले लिया मैंने, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसका ऑर्डर और डिग्री। तो ऑर्डर तो हम सिंपली कह देंगे 1, क्योंकि वन टाइम डिफरेंशिएशन है मैक्सिमम। और डिग्री क्या कहेंगे, तो डिग्री आप इसको नॉट डिफाइन मत कहिएगा, क्योंकि पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले हम चेक करते हैं पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर हमारा चेक हो जाता है कि ये पॉलिनोमियल है तो हम डायरेक्टली इसकी डिग्री बता देते हैं। लेकिन अगर हमारा ये नॉन पॉलिनोमियल लग रहा हो तो हम इसे पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर ये सिंप्लीफाई हो जाता है और पॉलिनोमियल फंक्शन में बदल जाता है तो हम इसकी डिग्री बता देंगे, नहीं तो हम नॉट डिफाइन लिखेंगे। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन है हमारा, तो अगर हम बोथ साइड साइन इनवर्स ले लें तो क्या होगा, साइन इनवर्स इंटू साइन dy/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5x। अब देखो, अब हमने ये लिया तो साइन इनवर्स और साइन क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो हमारा ये क्वेश्चन ऐसे चेंज हो गया, dy/dx इक्वल टू साइन इनवर्स 5x, इस हिसाब से चेंज हो गया। तो देखो ऑर्डर तो 1 ही है इसकी। अब देखो इसमें कहीं भी नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन दिख रहा है, नहीं है नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन। जब नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा नहीं है तो उसकी हम क्या कहेंगे, डिग्री है हमारी इसकी 1। अब जैसे कि हम और भी क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे कि हमने लिया log dy/dx प्लस 5 इक्वल टू dy/dx। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि d² ले लेते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका ऑर्डर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका ऑर्डर क्या है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 2 बार है तो इसका ऑर्डर 2 लिख लेंगे हम। अब इसकी हम डिग्री बताएंगे, डिग्री क्या है इसकी, तो इसकी डिग्री देखो ये नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन हमें दिख रहा है। तो अगर हमें नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन दिखता है तो हम पहले कोशिश करते हैं कि उसे पॉलिनोमियल में चेंज करें। तो सपोज़ अगर हम बोथ साइड एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, तो देखो हमने जैसे ले लिया e log dy/dx प्लस 5 इक्वल टू e d²y/dx²। तो देखो इससे ये तो हट जाएगा, तो हमारा dy/dx प्लस 5 ये तो हमारा सिंपल बन रहा है क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर d²y/dx² आ रहा है जो कि नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। ये हमारा नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर हम फिर लॉग ले रहे हैं तो भी हमारा ये बन रहा है, मतलब इसको हम कुल मिला के चेंज नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम इसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो हम सिंपली इसकी डिग्री बोल देंगे कि इसकी डिग्री है नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमारा ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसकी हम डिग्री नॉट डिफाइंड बोल देंगे। अब एक और एग्जांपल दूंगा इसी हिसाब का, जो कि जिसकी डिग्री डिफाइन होगी। जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि हमने ले लिया log dy/dx इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है, हमने ये ले लिया।
तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड एक्सपोनेंशियल ले सकते हैं। जैसे हम बोथ साइड एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये हट जाएगा हमारा, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाता है, डी वाई बाई डी एक्स हमारा आ रहा है एक्स प्लस 5 ई की पावर एक्स प्लस 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर 5। तो एक हिसाब से देखो इसको हम बोल सकते हैं क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो आपको पॉलिनोमियल फंक्शन और नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन का आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब इसके हम कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर क्या है इसका, डिग्री क्या है इसका। देखो जैसे कि हमारी एक्सरसाइज है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सबसे पहले हम ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर क्या होता है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन को हम ऑर्डर कहते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन देखो, ये वाई ट्रिपल डैश मतलब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इस वाई ट्रिपल क्यूब का मतलब ये होता है ट्रिपल डैश का मतलब। अब जैसे कि इसका मैक्सिमम डिफरेंशिएशन क्या है, ये तो 3 है और ये 4 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, मतलब मैक्सिमम डिफरेंशिएशन इसका 4 है। तो हम इसका ऑर्डर बोल सकते हैं, इसका ऑर्डर है 4। अब इसकी डिग्री बताने के लिए हम चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल चेक करेंगे, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन दिख रहा है, लेकिन साइन के अंदर इसका एंगल पॉलिनोमियल, साइन के अंदर इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है, जो एंगल है वो डिफरेंशिएशन में आ रहा है, जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन जो नहीं होते वो मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। तो हम इसकी डिग्री बोल देंगे नॉट डिफाइंड डिग्री हम इसकी बोल देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में मैक्सिमम डिफरेंशिएशन क्या है, वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1। अब इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है 1 है, तो इसकी डिग्री भी हम लिख देंगे 1, क्योंकि इसमें देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन में जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन होता है उसकी जो पावर होती है उसको हम कहते हैं डिग्री। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है जो जहाँ पर ये लिखा है डी एस अपॉन डी टी की पावर होल की पावर 4 प्लस 3d स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, ये साथ में एस था, ये मल्टीप्लाई में एस कर दिया इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले तो ऑर्डर बताओगे। ऑर्डर क्या होता है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन का ऑर्डर कहते हैं। तो ऑर्डर हो गया इसका, देखो ये तो 1 टाइम डिफरेंशिएशन है, 1 टाइम डिफरेंशिएशन की पावर 4 है, पर ये डिफरेंशिएट ओनली 1 टाइम हुआ है और ये डिफरेंशिएट 2 टाइम्स हुआ है। तो हम इसका ऑर्डर बोल देंगे 2। और डिग्री के लिए क्या करेंगे, डिग्री के लिए हम चेक करेंगे ये पॉलिनोमियल है या नॉन पॉलिनोमियल है। तो देखो ये हमारा सिंपली बन रहा है, ये पॉलिनोमियल के देखो फॉर्म में है और ये भी पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। इसमें कहीं भी हमारा ई की पावर में डी वाई बाई डी एक्स इस हिसाब से नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम इसके हम डिग्री बोल देंगे, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन ये है तो इसकी डिग्री कितनी, इसकी पावर कितनी 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल की पावर होल स्क्वायर कॉस डी वाई बाय डी एक्स। अब देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है। अब सबसे पहले आप इसका ऑर्डर लिखो। ऑर्डर क्या होता है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन को आप ऑर्डर कहते हैं। मैक्सिमम डिफरेंशिएशन ये तो देखो ये 1 टाइम है, ये 2 टाइम्स, तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हम 2 लिख देंगे। अब डिग्री लिखने के लिए हम हमेशा चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है या नहीं है, कि कहीं इसमें ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स तो नहीं आ रहा है, कहीं इसमें कोई भी हमारा लॉग के अंदर डी वाई बाई डी एक्स तो नहीं आ रहा है, कहीं साइन कभी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर साइन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक ले लिया हमने फंक्शन, उसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स तो नहीं आ रहा है, या तो कोई भी हमारे वेरिएबल की पावर माइनस में तो नहीं आ रही है, या फ्रैक्शन में तो नहीं आ रही है, या पॉइंट में तो नहीं आ रही है। ये हम चेक करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन है या नहीं है। ये सारे जो होते हैं ये नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में सिंपल ही पावर होती है वेरिएबल के ऊपर। तो देखो जैसे कि ये हमारा है ऑर्डर एंड डिग्री, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसके देखो ये तो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं और देखो ये कॉस के अंदर डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब एंगल डी वाई बाई डी एक्स हो गया ना। मैंने आपको बताया था एंगल में कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो जब एंगल डी वाई बाई डी एक्स है तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइंड। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x।
वही हम चेक सबसे पहले तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन ढूंढेंगे। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन क्या है, यहाँ तो कोई डिफरेंशिएशन है ही नहीं, यहाँ पर है 2, तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन लिख देंगे हम 2। अब डिग्री लिखेंगे, डिग्री के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले चेक करेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो देखो ये तो पॉलिनोमियल है हमारा, ये इसके एंगल के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, तो ये हमारे पॉलिनोमियल हो गए। तो हम इसकी डिग्री हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि मैक्सिमम ऑर्डर की हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन ये है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है y ट्रिपल डैश, मतलब 3/dx होगा इसका स्क्वायर प्लस y डबल डैश का होल क्यूब प्लस y सिंगल डैश की होल 4 प्लस y की पावर 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसका dy/dx देखेंगे। dy/dx क्या है, इसका मैक्सिमम dy/dx इसका, देखो यहाँ डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, ये 1 टाइम डिफरेंशिएट है, ये 2 टाइम डिफरेंशिएट है, 3 टाइम डिफरेंशिएट है। तो हम इसका ऑर्डर तो हम सिंपली बोल सकते हैं कितना, ऑर्डर हम इसका बोल सकते हैं 3। अब डिग्री बताना है हमें इससे डिग्री, तो चेक करेंगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, तो हम सिंपली मैक्सिमम ऑर्डर की हाईएस्ट पावर बता देंगे। मैक्सिमम ऑर्डर ये है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो हम इसका डिग्री बोल देंगे कि इसकी डिग्री है 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y सिंगल डैश इक्वल टू 0। हम सबसे पहले लिखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, इसके मैक्सिमम डिफरेंशिएट क्या है, इसका मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 3 है, तो हम लिख देंगे ऑर्डर 3। अब डिग्री बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले चेक करेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखो y सिंगल डैश है, पॉलिनोमियल है, y डबल डैश पॉलिनोमियल है, y ट्रिपल डैश पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल हो रहा है हमारा। तो सिंपल सा रूल अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन की हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन ये हाईएस्ट पावर इसकी 1 है, तो हम डिग्री हम बोल देंगे इसकी 1। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, जो कि लिखा है y डैश इक्वल प्लस y इक्वल टू e की पावर x। तो देखो इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको देखो इसको हम लिखेंगे ऑर्डर। सबसे पहले मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है, 1 टाइम, तो लिख देंगे हम ऑर्डर 1। अब डिग्री के लिए हम चेक करेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। देखो मैंने आपको क्या बताया, e की पावर x, e की पावर y, ये सब पॉलिनोमियल होते हैं, बट e की पावर dy/dx ये सब पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। तो देखो ये पॉलिनोमियल हो रहा है हमारा, अगर ये हमारा पॉलिनोमियल हो रहा है तो हम सिंपली इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो हम इसकी डिग्री बोल देंगे 1। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, y डबल डैश प्लस y सिंगल डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो अब इसका हम ऑर्डर लिखेंगे, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन क्या है 2 है। अब डिग्री लिखने के लिए क्या करेंगे, हम चेक करेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल अगर हमारे तीनों फंक्शन हो रहे हैं, तीनों हमारे वेरिएबल पॉलिनोमियल हो रहे हैं, तो हम इसको मैक्सिमम डिफरेंशिएशन की हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन ये 1 है, ये 2 है, तो 2 मैक्सिमम हो गया, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो हम डिग्री लिख देंगे 1। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, वो सिर्फ पावर देखते हैं कि जिसकी पावर ज़्यादा वो उसकी डिग्री हो गई, नहीं, पावर से हमें इफेक्ट नहीं पड़ता, हमें इफेक्ट पड़ता है कि किसका डिफरेंशिएशन सबसे ज़्यादा बार हुआ है, उसकी पावर हम देखते हैं। यहाँ पे अगर 1000 भी लिखा है ना किसी की पावर, तो उससे हमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ऐसे कि क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है y डबल डैश प्लस 2y सिंगल डैश प्लस साइन y इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, तो हम इसके सबसे पहले ऑर्डर बताएंगे। ऑर्डर क्या है इसका, इसको देखो ये इसकी इसमें डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, तो इसमें डिफरेंशिएशन 1 टाइम है, इसमें डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स है, तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स हो गया, तो हम ऑर्डर लिख देंगे 2। अब डिग्री लिखने के लिए हम चेक करेंगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल है हमारा, ये भी पॉलिनोमियल है हमारा, ये भी पॉलिनोमियल है हमारा। जब तीनों पॉलिनोमियल हमारे हो रहे हैं तो हम इस मैक्सिमम डिफरेंस की हाई पावर करेंगे। मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हमारा ये है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो हम लिख देंगे इसकी डिग्री है 1। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्वेश्चन लिखा है d² अपॉन dx² होल की पावर क्यूब प्लस dy/dx होल की पावर 2 प्लस साइन dy/dx। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। देखो जैसे कि अब इसमें ऑर्डर लिखना पड़ेगा। सबसे पहले ऑर्डर क्या होगा इसका, वैसे क्वेश्चन में सिर्फ डिग्री पूछ रहा है, लेकिन आपको ऑर्डर भी बता रहा हूँ। जैसे कि इसका ऑर्डर क्या है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 टाइम है, ये भी 1 टाइम है, ये 2 टाइम है, तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन इसका 2 टाइम्स हो रहा है। अब इसकी डिग्री बताने के लिए हम चेक करेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखो ये हमारा पॉलिनोमियल है, सिंपल हमारा, ये भी पॉलिनोमियल है हमारा, लेकिन इस साइन के अंदर dy/dx आ गया, ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। अगर एक भी हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं निकलता है तो हम उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड बोल देते हैं, तो हम बोल देंगे नॉट डिफाइंड
नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि ऑर्डर बताना है। जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा है 2x² d² y डी एक्स स्क्वायर -3 dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन लिखा है, अब हम ऑर्डर लिखेंगे। मैक्सिमम डिफरेंशिएशन क्या है इसका, इसमें कुछ नहीं है, इसमें 1 है, इसका 2 है। देखो 2 टाइम डिफरेंशिएशन होना है तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 2 हो गया। अब डिग्री बताएंगे हम, डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम डिफरेंस की पावर। तो उसके पहले हम चेक करेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हो रहा है तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन की हाईएस्ट पावर, ये मैक्सिमम है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। तो इस प्रकार से हमने इस एक्सरसाइज को फिनिश कर दिया है। तो मेनली आपको ये चीज़ लर्न करनी है जो स्टार्टिंग में मैंने हाफ पेज में आपको समझाई थी। बाकी क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर सकते हैं खुद ही। तो मेन आपको ये लर्न करने हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं। अगर आपको वो समझ आ गए हैं तो इस एक्सरसाइज को आप इजीली कर सकते हो। ये सब नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। देखो अगर आप बोले तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ। देखो ये लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, जैसे e⁻dy/dx लॉग के अंदर dy/dx, साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर dy/dx हो, या तो ये नहीं है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। जैसे कि कोई भी हमारा वेरिएबल की पावर नेगेटिव में आ रही हो, नेगेटिव a मान लो, ए कुछ भी हमारा नंबर है तो किसी भी हमारे वेरिएबल की पावर नेगेटिव में आ रही हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। जैसे 1/x लिख दिया हमने, वो पॉलिनोमियल नहीं है। 1/x², मतलब कुछ भी फ्रैक्शन में नहीं, एक तो पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, दूसरी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर -2/3 लिख दिया तो ये भी नॉन पॉलिनोमियल है। हम मेनली चेंज करते हैं, कोशिश करते हैं कि चेंज हो जाए पॉलिनोमियल फंक्शन में।